नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका सिंस इंडिपेंडेंस में। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस 5 जुलाई को यानी कि आज अमेजॉन के सीईओ का पद छोड़ देंगे। उनके बाद यह पद एंडी जेसी संभालेंगे। बेजोस का कहना है कि 5 जुलाई मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है। 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को ही अमेजॉन की शुरुआत हुई थी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जेफ बेजोस ने इंटरनेट पर किताबें बेचकर कैसे अमेजॉन को ऑनलाइन शॉपिंग जॉइंट में बदल दिया। सौतेले पिता के दिए $3 लाख से शुरुआत करके 15 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए जेफ बेजोस। बेजोस से तलाक के बाद सेटलमेंट के पैसे से उनकी पत्नी आखिर कैसे बन गई थी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पैदा होने के 1 साल में ही हो गया था उनके माता पिता का तलाक। जैकलिन जॉर्गसन न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में रहती थी। महज 16 साल में उनकी शादी जाने माने यूनिसाइकिस्ट ट्रेड जोंगेसन से हुई। इन्हीं से 1964 में जेफ का जन्म हुआ। उस वक्त जैकलिन हाई स्कूल में पढ़ती थी। जैकलिन और ट्रेड की शादी 1 साल में ही टूट गई। तलाक के बाद जैकलिन के पास दोहरी जिम्मेदारी आ गई। उन्हें अपना करियर और बेटे की परवरिश दोनों संभालने थे। गुजारे के लिए जैकलिन ने सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। उन्होंने कॉलेज में भी दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात माइक बेजोस से हुई। जेफ जब महज 4 साल के थे तो उनकी मां ने माइक से शादी कर ली। जेफ को बेजोस नाम उनके दूसरे पिता माइक से मिला। बचपन से ही बेजोस को यह जानने में रुचि थी कि कौन सी चीजें कैसे काम करती है। इसीलिए जेफ बेजोस ने अपने पेरेंट्स के गैराज को लैबोरेटरी में बदल दिया। हाई स्कूल के दौरान ही बेजोस ने अपने पहले बिजनेस द ड्रीम इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। यह एक एजुकेशन समर कैंप था जिसमें भाग लेने वाले 6 स्टूडेंट्स से बेजोस ने $600 कमाए थे। बेजोस ने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। बेजोस को 1988 में इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग की तरफ से जॉब भी ऑफर हुई। बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट फर्म डी शॉ एंड कंपनी में काम शुरू किया। महज 8 साल की उम्र में ही वहां वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1993 में कंपनी छोड़कर ऑनलाइन बुक स्टोर उन्होंने वहां पर लॉन्च किया। अब आपको बताते हैं कि अमेजॉन की शुरुआत आखिर कैसे की। 5 जुलाई 1994 को उन्होंने अपने पिता के गैराज से अमेजॉन की शुरुआत की। इसमें उनके पेरेंट्स ने $3 लाख का निवेश किया। अमेजॉन की वेबसाइट की बीटा टेस्टिंग के लिए उन्होंने 300 दोस्तों की मदद की। बेजोस ने 16 जुलाई 1995 को दक्षिणी अमेरिकी नदी के नाम पर Amazon.com खोला। अमेजन ने 30 दिनों के अंदर अमेरिका समेत 45 देशों में किताबें बेची। 2 महीने में बिक्री $20,000 प्रति सप्ताह तक पहुंच गई। ऐसे शुरुआत की कल्पना बेजोस ने कभी नहीं करी थी। अमेजन 1997 में एक पब्लिक कंपनी हो गई। इसके 2 साल बाद यह स्टार्टअप अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए ई कॉमर्स सेक्टर में लीडर बन गई। एक बार जेफ बेजोस हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल भी बचे हैं। 2003 की बात है जब बेजोस एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर टेक्सास जा रहे थे। उनके साथ वकील टाई हॉलैंड और पायलट जॉर्ज बेला भी थे। तेज हवा के चलते हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर एक छोटी नदी में जा गिरा। बेजोस और पायलट को मामूली चोट आई, लेकिन उनके वकील के रीढ़ की हड्डी टूट गई। घटना के अगले साल 2004 में बेजोस ने फास्ट कंपनी को बताया कि अगर संभव हो तो हेलीकॉप्टर की यात्रा से बचे। ये फिक्स विंग एयरक्राफ्ट की तरफ से भरोसेमंद नहीं होते हैं। अमेजन की शुरुआत में मैकेंजी बेजोस का भी बड़ा रोल रहा। मैकेंजी बेजोस जेफ बेजोस की पत्नी थी। 3 सितंबर 1993 को दोनों की शादी हुई थी। 25 साल तक साथ रहने के बाद 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया। बेजोस की पत्नी मैकेंजी बेजोस को पति से तलाक पर $38 अरब यानी कि करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए का डिवोर्स सेटलमेंट मिला। तलाक के बाद मैकेंजी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई थी। जेफ के परिवार में उनकी मां जैकलिन और सौतेले पिता माइक के अलावा 4 बच्चे हैं। जेफ के 3 बेटे और एक गोद ली हुई बेटी है। उनके 4 बच्चों में से 3 का नाम पब्लिकली किसी को नहीं पता।
बेजोस ने 3 बच्चों का नाम अभी तक सीक्रेट ही रखा है। जेफ और मैकेंजी के बड़े बेटे का नाम प्रेस्टन बेजोस है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोरेन सांचेज बेजोस की नई गर्लफ्रेंड है। सांचेज एक एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन एंकर है। सांचेज को पिछले कुछ सालों से बेजोस के साथ देखा जा रहा है। सांचेज पहले भी 2 बार शादी कर चुकी है। उनके हॉलीवुड एजेंट पैट्रिक व्हाइट सेल के साथ 2 बच्चे भी हैं। पहली शादी में भी उनके एक बच्चा था। सांचेज ब्लैक ऑप्स एविएशन नाम की फिल्म और टीवी प्रोडक्शन कंपनी चलाती है। बेजोस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ताजमहल का दीदार करने पिछले साल भारत भी आए थे। बेजोस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जब मैं 5 साल का था तब मैंने स्पेस की यात्रा करने का सपना देखा था। अब 20 जुलाई को मैं अपने भाई के साथ यह सफर तय करूंगा। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ सबसे बड़ा रोमांच। ब्लू ओरिजिन की पहली स्पेस फ्लाइट के 20 जुलाई को उड़ान भरने की संभावना है। अमेजॉन छोड़ने के बाद क्या होगी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की भूमिका? बेजोस की नेटवर्थ 15.1 लाख करोड़ रुपए है। सीईओ का पद छोड़ने के बाद बेजोस अपना अंतिम समय अंतरिक्ष से जुड़ी कंपनी सीईओ का पद छोड़ने के बाद बेजोस अपना समय अंतरिक्ष से जुड़ी कंपनी ब्लू ओरिजिन, बेजोस अर्थ फंड, अमेजन द डे 1 फंड और अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को देंगे। इन कंपनियों में ब्लू ओरिजिन एक ऐसी कंपनी है जिसके जरिए वे चांद पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। इस क्षेत्र में उनका कंपटीशन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से है। बेजोस ने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन लॉन्च की, जबकि मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स की शुरुआत की। इन सालों में ब्लू ओरिजिन कुछ खास नहीं कर पाई। अंतरिक्ष में ट्रेवल की संभावनाओं को देखते हुए बेजोस ने इस क्षेत्र में ध्यान देने की योजना बनाई है। तो अब देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स जो है जेफ बेजोस आज अपने पद से जो है रिटायर हो रहे हैं, अमेजॉन को नमस्ते बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह पल उनके लिए बहुत ही भावुक रहने वाला है, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने जमीन सींच कर बुना वो कंपनी, उस कंपनी से आज वो इस्तीफा दे रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जेफ बेजोस के लिए ये भावुक पल जरूर है। तमाम और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिंस इंडिपेंडेंस के साथ।